हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अमीर तुम कई सारे तरीक़ों से बन सकते हो, लेकिन गरीब तुम सिर्फ एक ही तरीके से बनते हो, वो है पैसे की फाइनेंशियल नॉलेज ना होने की वजह से। रिच डैड पुअर डैड बुक जब रॉबर्ट कियोसाकी ने 1997 में जब पब्लिश की थी, तब से लेकर आज तक वो वन ऑफ द बेस्ट बुक रही है फाइनेंस के ऊपर। इस बुक में रॉबर्ट ने जो प्रिंसिपल बताए, जिसे कोई भी फॉलो करके आज के टाइम में एक अमीर और वेल्दी इंसान बन सकता है। रॉबर्ट ने इस बुक में दो पिता का जिक्र किया है, जिसमें पुअर डैड जो रॉबर्ट के खुद के पिता है उसको कहा गया है, और जो रिच डैड है जो उसके दोस्त माइक के पिता है उसको कहा गया है। रॉबर्ट जब स्कूल में थे तब उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे काफ़ी अमीर घर से आते थे और छुट्टी के टाइम पे वो घूमने जाते थे, लेकिन रॉबर्ट और माइक को साथ में नहीं ले जाते थे क्योंकि वो गरीब थे। ये देखकर रॉबर्ट को काफ़ी दुख लगता था। तब रॉबर्ट घर पे आके उसने अपने पिता से पूछा कि अमीर कैसे बन सकते हैं। तब उसके पिता ने कहा कि मुझे नहीं पता कि अमीर कैसे बनते हैं। हाँ, अमीर बनना है तो तुम्हें पैसे कमाना सीखना होगा। इसके लिए तुम्हें अपना दिमाग यूज़ करना होगा। बस यही उत्तर रॉबर्ट को अपने पिता से मिला। वो ये कहना चाहते थे कि मुझे सच में नहीं पता कि अमीर कैसे बन सकते हैं। उसके बाद रॉबर्ट को एक आइडिया आया पैसे कमाने का। उसने और माइक ने आस पड़ोस के लोगों से टूथपेस्ट की खाली ट्यूब को इकट्ठा किया और उसे पिघला के उसमें से नकली सिक्का बनाने का काम चालू किया। तब उसके पुअर डैड आए और उन्हें कहा कि यह काम गैरकानूनी है। अगर तुम्हें सच में अमीर बनना है तो तुम्हें ये सवाल माइक के डैड से पूछना चाहिए, क्योंकि वो इसका आंसर सही तरह से जानते हैं। तब यही सवाल उसने रिच डैड को पूछा तो रिच डैड ने कहा कि मैं तुम्हें अमीर बनना सिखाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं तुम्हें तुम्हारे स्कूल की तरह नहीं सिखाऊंगा, बल्कि अपनी तरह से मैं तुझे सिखाऊंगा, और उसके लिए तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। बस यहीं से रॉबर्ट की फाइनेंशियल नॉलेज की जर्नी स्टार्ट होती है। और रिच डैड ने रॉबर्ट को 6 प्रिंसिपल सिखाए, जिसे यूज़ करके रॉबर्ट आज मिलियनियर बन गए हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करती, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए ही काम करते हैं। वो हर महीने सैलरी आने का वेट करते हैं, यानी कि वो पेचेक टू पेचेक वाली लाइफ जीते हैं। ज़्यादातर मिडिल क्लास और गरीब लोग अपनी सैलरी आते ही अपने पैसे खर्च कर देते हैं अपनी नीड्स और वांट्स पे, और जब भी पैसे सेव करने की बात आती है तो उसके पास कुछ भी बचता नहीं है सेव करने के लिए, और अगले महीने की सैलरी आने का वेट करते हैं, यानी कि वो रेट रेस में फंस जाते हैं कि मेरे लिए कई सारे लोग काम करते हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी आज तक मेरे पास आकर ये नहीं पूछा कि आपको पैसे की इतनी नॉलेज कैसे है और हम कैसे अमीर बन सकते हैं। लोग मेरे पास आते हैं अब नौकरी मांगने के लिए, क्योंकि उसको अपनी सैलरी में ही इंटरेस्ट होता है। वो ये नहीं जानना चाहते कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, इसलिए वो अपनी लाइफ के गोल्डन साल सिर्फ पैसे कमाने पे ही खर्च कर देते हैं। ऐसे ही वो रेट रेस में फंस जाते हैं और ज़िंदगी भर बाहर नहीं आ पाते हैं। नंबर 2, वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। हमारे स्कूल कॉलेज में बस यही सिखाया जाता है कि अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी डिग्री ले लो, ताकि तुम्हें अच्छी जॉब मिले, ताकि तुम तुम्हारी लाइफ में सेट हो जाओ और तुम्हें पैसे की चिंता ना करनी पड़े। रॉबर्ट कहते हैं कि ये सोच पूरी तरह से सही नहीं है, बल्कि हमें एसिड और लायबिलिटी में फ़र्क पता होना चाहिए, जिसे हम रेट रेस से बाहर आ सके। एसिड यानी वो चीज़ जो हमारे जेब में पैसे डाले, और लायबिलिटी वो चीज़ जो हमारे जेब से पैसे निकाले। रॉबर्ट इसे एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लीजिए कि आपने एक घर खरीदा, आपने वो घर रहने के लिए ख़रीदा, तो वो आपकी लायबिलिटी हुई, क्योंकि आप घर को पेंट करते हो, उसका फर्नीचर करवाते हो, ऐसे कई सारे खर्चे होते हैं घर के, जिसमें आप जेब से पैसे डालते हो, और हमें पता है कि वो रिटर्न भी नहीं आने वाला है। आप घर को रेंट पे दे दो ताकि उसकी इनकम आपको हर महीने मिलती रहे और आपके जेब में पैसे आते रहे। इसे रॉबर्ट एसेट कहते हैं। अक्सर लोगों को इन दोनों में डिफरेंस नहीं पता होता है, इसलिए वो एसेट समझ के लायबिलिटी खरीद लेते हैं और अपने ऊपर कर्ज का बर्डन ले लेते हैं।
और उसे चुकाने में पूरी लाइफ लगा देते हैं। नंबर 3, फोकस ऑन योर बिजनेस। अपने खुद के काम पर फोकस करें। रॉबर्ट कहते हैं कि आप जब जॉब करते हो तो सिर्फ जॉब ही ना करें बल्कि अपने बिजनेस आइडिया पे भी काम करें, ताकि वो बिजनेस से आप थोड़ा बहुत अर्निंग करना भी चालू कर दो। जॉब से आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हो। जॉब से आप सिर्फ अपने खर्चे ही मैनेज कर सकते हो, लेकिन बिजनेस से आप अमीर और वेल्दी बन सकते हो। रे क्रोक, जो मैकडोनल्ड के फाउंडर है, वो एक दिन कॉलेज में जाते हैं स्पीच देने के लिए। तब वहाँ के स्टूडेंट को एक सवाल पूछते हैं कि मैं कौन सा बिजनेस कर रहा हूँ। स्टूडेंट हंसने लगते हैं और उस स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट कहता है कि आप हैमबर्गर का बिजनेस कर रहे हो। तब रे क्रोक कहते हैं कि आप यही आंसर दोगे, लेकिन मैं हैमबर्गर के बिजनेस में नहीं हूँ, बल्कि मेरा बिजनेस तो रियल एस्टेट का है। आज हैमबर्गर की फ्रेंचाइजी पूरे वर्ल्ड में खोलते खोलते वो रियल एस्टेट के बिजनेस में नंबर 1 बन गए हैं और इसे उनके कई सारे पैसे कमाई है, जिसे वो आज मिलियनियर बन गए हैं। नंबर 4, टैक्स आर फॉर द मिडिल क्लास एंड पुअर। इसमें ऑथर बताते हैं कि कैसे टैक्स देना चालू हुआ। पहले के टाइम पे अमीर लोगों के पास से टैक्स लेते थे और उसे गरीब लोगों की समस्या का हल करते थे, लेकिन आज के टाइम में देखा जाए तो गरीब और मिडिल क्लास लोग ज़्यादा टैक्स भरते हैं अमीर के मुकाबले, क्योंकि अमीर आदमी टैक्स बचाना जान गया है और गरीब और मिडिल क्लास लोग ये जानते नहीं है। अमीर आदमी टैक्स तब देता है जब उसकी कमाई होती है, उसमें से वो अपना सारे खर्च बात करता है और कुछ बचता है तो उसमें से वो टैक्स भरता है। जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग कमाते हैं, उसमें से पहले टैक्स भरते हैं, बाद में जो बचता है उसमें से वो खर्च करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 5, द रिच इन्वेंट मनी। अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा एसेट उसका दिमाग होता है। जो कोई भी इसमें इन्वेस्ट करता है वो ज़्यादा अमीर और वेल्दी बन जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ रतन टाटा सर, मुकेश अंबानी सर, लोग अपने रेवोल्यूशनरी आइडिया पे काम करते हैं और पैसे को इन्वेंट करते हैं। उसके दिमाग में जो आइडिया आया वो काफ़ी और लोगों के माइंड में भी आया होगा, लेकिन वो अपने इस आइडिया पर एक्शन नहीं लेते हैं। लेकिन इस तरह के लोग उस आइडिया पर एक्शन लेते हैं और उस पर काम करते हैं, जिसे वो बहुत ज़्यादा अमीर बन जाते हैं। नंबर 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट कहते हैं कि आपको पैसे पे ध्यान नहीं देना है बल्कि लर्निंग पे फोकस करना है। अगर आप लर्निंग पे फोकस करते हो तो पैसा बाय प्रोडक्ट है, वो आपको मिलेगा ही। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आज के टाइम पे वॉरेन बफेट के पास जितना भी पैसा है वो आप ले लो तो दूसरे दिन वो अमीर बन जाएंगे। वॉरेन बफेट ने बचपन से अपने ऊपर इतना वर्क किया है, जिससे उसकी नॉलेज इतनी बढ़ गई है कि आज वो कोई भी एक हेज फंड चालू करे तो उसमें लोग अपना पैसा खुशी खुशी दे देंगे मैनेज करने के लिए। और वो कोई 100 बिलियन का हेज फंड चालू करे और उसको मैनेज करने के लिए वो 1% फी चार्ज करे तो वो ऐसे ही मिलियनियर बन जाएंगे। ऐसे ही रिच लोग पैसे पे फोकस नहीं करते बल्कि लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहे।